हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के वेरियस डिपार्टमेंट्स का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। पहले भी आई थी जुलाई मंथ में भी, अभी अगस्त में भी, अभी सेम टाइम में 4 डिपार्टमेंट्स का आ चुकी है। देख लेते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, रेट इन वुमेन स्टडीज। यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा इन वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट। सीट्स भी बहुत सारे हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 12। Applications are invited for admission to the Women's Studies Research Center, University of Kolkata for PhD course and subsequent research work leading to PhD degree in Women's Studies Research Center. So the admission to the PhD program will be guided by PhD admission rule. ठीक है। Candidates desiring to pursue research work in Women's Studies Research Center may apply in the prescribed format by paying rupees 100 through SBI Collect of Calcutta University. Payment for MISC fees, filled up application for admission to PhD along with the self-attested relevant documents, and payment received is to be submitted by physically visiting the Alipur campus, रिफॉर्मेटरी स्ट्रीट कलकत्ता। ठीक है। आप लोगों को बाय हैंड जाके फिजिकली यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग डेज दिया चुकी है एंड टाइम भी दिया जा चुकी है 12:30 PM से लेके 4:30 PM बाय 2/9/2025, यानी कि 2 सितंबर के अंदर आप लोगों को देना पड़ेगा। ज्यादा दिन है नहीं वैसे। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ एडमिशन देख लेते हैं। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 50 मार्क्स ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। द मॉड्यूल्स of test will be as follows: multiple choice question of 1 mark for 30 1 mark each for 30 marks question आएगा। मतलब 30 क्वेश्चन आएगा एंड 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट होगा 25 मार्क्स का। इंटरव्यू विल बी फॉर 50 मार्क्स फॉलोइंग द क्लॉजेस 5.4 देखेंगे अभी। सो सिलेबस पर रिटन टेस्ट देख लेते हैं। मेजर कंसेप्ट आएगा लाइक कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी, पैट्रियार्कल पैराडाइम, जेंडर क्लास कास्ट इंटरफेरेंस इंटरफेस, वुमेन स्टडीज के ऊपर मीनिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस आएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया, देन थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू फेमिनिज्म के ऊपर थ्योरेटिकल अप्रोचेस में आएगा रेडिकल, लिबरल, पोस्ट मॉडर्निस्ट, साइको एनालिटिकल, ये सब देख के जाएगा। जेंडर इश्यूज इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वायलेंस एंड सेक्सुअलिटी, पब्लिक प्लेसेस फॉर वुमेन एंड इन पॉलिटिक्स, वुमेन पार्टिसिपेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन फिफ्थ में यहाँ पे सिलेबस में दिया जा चुकी है वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। एंड प्रोविजंस फॉर वुमेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। रेफरेंसेस भी यहाँ पे दिया जा चुके हैं। ठीक है। देख के जाइएगा। रेफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे रेफरेंस दिया जा चुके हैं, 15 रेफरेंस दिया जा चुके हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव देयर मास्टर डिग्री इन वुमेन स्टडीज और आर्ट्स, बुद्धिस्ट स्टडीज भी हो सकती है, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी से होने से भी कर सकते हैं। देन होम साइंस, साइंस के स्ट्रीम से, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से होने से कर सकते हैं। देन एजुकेशन और एनी अदर डिसिप्लिन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पीएचडी। ओके। कर सकते हैं। देन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता और फ्रॉम द यूसीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, एनी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री करने से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए दिया जा सकती है दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास नेट और सेट और स्लेट और गेट एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी अपेयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है। जिन लोगों के पास स्लेट क्लियर हो चुके हैं या फिर सेट एग्जाम क्लियर हो चुके हैं या फिर नेट या फिर गेट एग्जाम क्लियर हो चुकी है ऑलरेडी, उन लोगों को रिटन टेस्ट नहीं देना है। all applicants are required to download the application form from the university website, दिया जाएगा university website में link, and other information दिया जा चुकी है। all candidates applying to rate and or written interview must constantly watch the website. okay, कुछ भी अपडेट हो सकती है तो आप लोग जरूर रेगुलरली वेबसाइट विजिट करके रहिएगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ for detailed test will be displayed on the website board of the WSRC on 9/9/2025, 9 सितंबर के अंदर दिया जाएगा। No personal intimidation will be entertained. Then the GREAT examination or PhD entrance test will be held offline. डेट टाइम एंड वेन्यू रिटन टेस्ट होगा 12 सितंबर को एट 12 noon इन WSRC अलीपुर कैंपस में होगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एंड द डेट एंड टाइम इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ WSRC 23/9/2025 में दिया जाएगा। द इंटरव्यू विल बी ऑल्सो हेल्ड ऑफलाइन। सो सभी कुछ ऑफलाइन ही होगा। आप लोग को ऑफलाइन जाके वहां पे
सबमिट भी करना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन फॉर्म विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू बी पब्लिक आफ्टर पूजर रिसीव्स। ओके, सो अभी देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स का भी यहाँ पे आ चुकी है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, देख लेते हैं इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिया जा चुके हैं। डेट एंड टाइम ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ का September 15 फ्रॉम 12 नून ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसका भी मतलब एंट्रेंस होगा। वेन्यू ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। पीएचडी ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा 1 आवर। क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टाइप। सिलेबस फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट मेंशन बिलो, अभी देख लेंगे हम लोग। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 50 होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 50% होगा। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू होगा 18 सितंबर को इंटरव्यू डेट एंड 11 AM ऑनवर्ड्स। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। सभी यहाँ पे भी फिजिकली ही होगा। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू भी 50 होगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट who have cleared UGC, CSIR, JRF examination, NET, CET, SLATE, GATE, or have obtained DST, Inspire Fellowship, Teacher Fellowship, or have passed equivalent examination, or passed MPhil or MTech or MD or ME or MPharm, or equivalent examination will be called for the interview. ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा September 2, 2025 एट द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। लास्ट डेट सेम ही है, वुमेन स्टडीज का भी सेम ही है। द नेम्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन September 11 को दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख के जाएगा। एंड इसके अलावा भी द नेम्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स for the interview will be displayed on the notice board of the department of 17th or September में दिया जाएगा। Documents to be submitted along with application form, self attested copies of all testimonials, ठीक है, फ्रॉम ग्रेजुएशन कोर्स ऑनवर्ड्स। प्रूफ ऑफ एज आधार कार्ड दे दीजिएगा, चल जाएगा, वोटर आईडी भी दे सकते हैं। फी पेमेंट रिसिप्ट भी देना पड़ेगा आप लोगों को। सर्टिफाइंग सर्टिफिकेट सपोर्टिंग रिजर्व कैटेगरी के आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो दे दीजिएगा। इस पर भी SBI कलेक्ट के थ्रू 100 सबमिट करना पड़ेगा एंड पेमेंट रिसीप्ट भी देना पड़ेगा आप लोगों को अटैच कॉपी में। सो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया जा चुके हैं, इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, फ्रॉम पेज 3 आप लोग अगर एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्च एंट्रेंस के जो PDF है वो डाउनलोड करोगे, सो फ्रॉम पेज 3 आप लोगों को प्रिंट आउट करके निकलवाना पड़ेगा, ऐसे करके आप लोगों को देना पड़ेगा। देन इसके बाद है सिलेबस ऑफ द रेट एग्जामिनेशन इन एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे दिया जा सके बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग जिसके डिपार्टमेंट्स इसके अंदर होगा बिलोंग करते हो आप लोग दे लीजिएगा। सो ये सब है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके देख के जाइएगा। सिलेबस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, बहुत सारे हैं। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा, किंग्स इन मैरिज फैमिली ट्राइब कम्युनिटी, इसके बारे में देख के जाइएगा। देन इसके बाद आएगा प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के ऊपर भी देख के जाएगा। थर्ड सिलेबस थर्ड में दिया जा चुके हैं ये आर्कियोलॉजी के ऊपर। देन इसके बाद आएगा, इसके बाद होगा, हाँ यही है सिलेबस यही है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देख सकते हैं बाद में भी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देख के जाइएगा। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे पीएचडी इन अराबियन पार्सियन डिपार्टमेंट का भी निकाला जा चुका है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएचडी इन अराबिक एंड पार्सियन डिपार्टमेंट में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर एनरोलमेंट टू द पीएचडी प्रोग्राम इन अरबिक एंड पार्सियन डिपार्टमेंट में। इसका भी लास्ट डेट है 18 सितंबर। 18 देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक एंड पार्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता फॉर PhD कोर्स एंड सब्सिक्वेंट रिसर्च वर्क लीडिंग टू PhD डिग्री इन अरबिक एंड पार्सियन। Candidates desiring to pursuing research work in Arabic and Persian may apply in the prescribed pro forma attached herewith। देख लेंगे अभी by paying ₹100 through online by 18 September 2025। So requirements देख लेते हैं थोड़ा सा। Applicants having master degree
इन अरबिक और पार्सियन विल हैव टू अपेयर इन एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स होगा यहाँ पे, ठीक है, टू बी हेल्ड इन दिस डिपार्टमेंट ऑन 30 अक्टूबर में होगा, इसका बहुत देर के होगा, 13 अक्टूबर में होगा एंट्रेंस टेस्ट, comprising a written examination होगा, result of the entrance test will be published on 6 नवंबर में रिजल्ट दिया जाएगा ऑन द डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड, द वाइवा वोका विल बी कंडक्टेड ऑन 25 नवंबर 2025 में होगा वाइवा वोका, ठीक है, बहुत टाइम है अभी से भी। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड टेंटेटिवली बाय 2 दिसंबर, ठीक है, दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% होना पड़ेगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, एंड 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर एनी रिजर्वेशन कैटेगरी। डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स के लिए होगा। ड्यूरेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स एंड 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यहाँ पे ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू वुड बी बेस्ड ऑन द मास्टर्स लेवल सिलेबस, मास्टर लेवल सिलेबस के ऊपर बेस करके होगा यहाँ पे। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी 50% होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू ऑफ 50 मार्क्स। देन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास नेट सेट एमफिल एग्जामिनेशन, ऑब्टेन डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप और एनी अदर टीचर फेलोशिप होल्डर आर एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं आप लोग अगर नेट स्लेट एमफिल फेलोशिप्स है तो हो सकते हैं, बट दे कैन डायरेक्टली अपेयर इन द इंटरव्यू और वाइवा वोका में अपेयर होना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू वाइवा वोका ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड टेक प्लेस इन द ऑफिस ऑफ द एचओडी ऑन 25 नवंबर 2025 में होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को 1500 वर्ड के अंडर A4 साइज पेपर में रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा। The list of qualified candidates for enrollment to the PhD program would be displayed in the department notice board में दिया जाएगा by 2 December 2025 subject to the approval of appropriate authority, and at present 18 candidates against available vacancies will be enrolled if qualified as probationary PhD students under the empaneled supervisors, okay। सो सीट्स वेरी करेगा, सुपरवाइजर्स के हिसाब से सीट्स वेरी करेगा यहाँ पे। रिलेवेंट नेशनल स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन दिस प्रोसेस, ओके। सो आप लोग फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म accompanied by the online payment receipt of ₹100 should be submitted in the hard copy, हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। सो लास्ट डेट के अंदर अंदर आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करने कर दीजिएगा। इस एचओडी के डिपार्टमेंट में जाकर आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे दिया जा चुकी है एप्लीकेशन फॉर्मेट, कैसे करके एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा ये आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो नेम, देन आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देना पड़ेगा सारे के सारे, देन आप लोगों को अटैच कॉपीज भी देना पड़ेगा आप लोगों का, एंड सिग्नेचर सभी सिग्नेचर भी देना पड़ेगा। देन फोटोग्राफ भी आप लोग का रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी दे दीजिएगा। अभी देख लेंगे और एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस 2025। सो ये भी अलीपुर कैंपस में है, अलीपुर कैंपस रिफॉर्मेटरी स्ट्रीट का है ये। सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज नॉट मोर देन 10 10 seats vacant दिया जा चुके हैं यहाँ पे, and admission shall be made following the West Bengal State Higher Educational Institute broad specialization areas यहाँ पे दिया जा चुके हैं, like gender studies, then modern Indian political thought, international politics, global political economy, area studies, democratic politics in South Asia, urban studies, contemporary politics in West Bengal, then politics of communication, ये सब यहाँ पे ब्रॉड एरियाज के बारे में दिया जा चुका है, ब्रॉड स्पेशलाइजेशन एरियाज, ठीक है। इसके अंदर आप लोग रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जा सकते हैं। सो अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, अभी देख लेते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्स इन द लास्ट पेज दिया जा चुकी है ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, ड्यूली फिल्ड इन स्कैन्ड in and scan together with scan self-attested copies of all relevant marks sheet, NEET, CET, MPhil certificates, date of birth certificate भी, caste certificate भी, and receipt of deposit application fee of ₹100
to be paid in online through SBI Collect must be submitted to the following link. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा. इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं. कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा. 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए. In case a candidate wishes to apply for admission to PhD program in a subject other than the one in which he or she has obtained a qualifying degree, he or she will have to seek an endorsement by the PhD Research Advisory Committee. ठीक है, देख लीजिएगा. आप लोग अगर अलग डिपार्टमेंट से हो एंड यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का अप्रूवल चाहिए होगा. तो मोस्टली आप लोगों का जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो स्ट्रॉन्ग करके लेके जाइएगा. उसको आप लोगों को डिफेंड करना पड़ेगा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने, तभी हो सकता है आप लोगों का भी. So in case of candidates holding a qualifying degree from other universities, admission to the PhD program will proceed after determination of equivalence by the relevant university body and fulfillment of the admission criteria. For detailed eligibility criteria, follow the link. कलकत्ता यूनिवर्सिटी के PhD रेगुलेशन जो PDF है आप लोग देख के जाइएगा, उसमें लिखा हुआ है. एडमिशन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पर भी रिटन टेस्ट होगा एंड देन इंटरव्यू होगा. ठीक है, रिटन टेस्ट सभी डिपार्टमेंट का होता है यहाँ पे. सो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, बट कैंडिडेट जिन लोगों का नेट सेट एमफिल है उन लोगों को or any other equivalence examination recognized by UGC shall appear in the entrance test to be conducted by the department. Okay. So इस डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का थोड़ा अलग है. एलिजिबल कैंडिडेट विदाउट हैविंग नेट सेट, ओके देन सेम ही है. सो नेट सेट एमफिल वाला कैंडिडेट अपेयर ना होने से भी चलेगा. एंड जिन लोगों के पास नेट सेट या फिर एमफिल नहीं है उन लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. एंट्रेंस टेस्ट विल बी ए 50 मार्क रिटन एडमिशन टेस्ट of 2 hours duration based on 25 MCQs, 1 mark each and a short essay of 25 marks लिखना पड़ेगा आप लोगों को. Qualifying marks for written test will be 50% for the general category and 5% relaxation है other categories के लिए. Syllabus for entrance test include the standard PG syllabus in political science. आप लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो PG syllabus है political science वो भी देख के जा सकते हैं, वहां से ही आएगा. सो इंटरव्यू डन इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं. एलिजिबल कैंडिडेट्स विथ नेट सेट एमफिल और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और गेटिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एंट्रेंस टेस्ट shall appear for an interview for final selection. The interview will be of 50 marks होगा. So all candidates appearing for the interview have to submit a copy of research proposal not exceeding 500 words. ठीक है, 500 word के अंदर आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट. On the notified date, candidates appearing in the interview shall have to produce all relevant testimonials such as a net set, MPhil mark sheets, date of birth certificate, then caste certificate if applicable, in original for physical verification. जब physically verification होगा आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद then original प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहाँ पे. अभी आप लोग हार्ड कॉपी देने के लिए एप्लीकेशन करने के टाइम आप लोग प्रिंट आउट कॉपी दे सकते हैं. Final selection of candidates for enrollment to the PhD program in political science 2025 will be made based on performance in the interview following the criteria mentioned in the University of Calcutta. So वेन्यू होगा डिपार्टमेंट में ही, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ही रिटन टेस्ट भी होगा एंड देन इंटरव्यू को भी होगा. यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो कि अलीपुर कैंपस रिफॉर्मेटरी स्ट्रीट पे है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर हो तो आप लोगों से मिस ना हो जाए. एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, फोन और व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा. इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹100 किया जाएगा. आप लोग ऑनलाइन SBI कलेक्ट से जाके कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी चूज कीजिएगा, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा, वहां से कर दीजिए. एंड देन यहाँ पे मेन डेट्स दिया जा चुकी है. यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स 22 अगस्त से 4 सितंबर तक है. एंड देन पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट. जो एंट्रेंस होगा वहाँ का लिस्ट दिया जाएगा 10 सितंबर में, यूनिवर्सिटी वेबसाइट में ही दिया जाएगा एंड डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड में भी दिया जाएगा. ठीक है, चेक कर लीजिएगा. देन डेट ऑफ रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा 18 सितंबर को.
पॉलिटिकल साइंस का, ओनली फॉर नॉन नेट, सेट और स्लेट और एमफिल कैंडिडेट। जिन लोगों के पास ये सब नहीं है उन लोगों को रिसर्च एंट्रेंस देना पड़ेगा 1 PM से 3 PM तक। Then publication of the list of candidates eligible for interview in the departmental notice board दिया जाएगा, डेट्स टू बी नोटिफाइड लेटर दिया जाएगा, डेट ऑफ इंटरव्यू का भी डेट दिया जाएगा बाद में, एंड पब्लिकेशन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का भी बाद में डिस्प्ले किया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट जरूर विजिट करके रहेगा। एंड ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। इसको आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी देना पड़ेगा, फिजिकली चैलेंज हो तो देना पड़ेगा। देन मदर्स फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड 10 से लेके एमफिल तक एंड और एनी अदर आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो सभी कुछ देना पड़ेगा। नेट, स्लेट, गेट या फिर JRF का आप लोग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, सिग्नेचर करके देना पड़ेगा एंड फोटोग्राफ भी दे दीजिएगा। एंड यही है गाइस आज के लिए वीडियो, लास्ट डेट से पहले कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।